ओम शांति। आज बाबा के 9/3/2022 के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं, जिनमें बाबा ने कहा है, बच्चे मनसा वाचा कर्मणा, किसी को भी दुख नहीं देना है, सबको सुख देना है और सुख लेना है। दूसरा बाबा ने कहा, एकांत में बैठ एक बाप को याद करना है, जिस याद से ही विकर्म विनाश होते हैं और भविष्य 21 जन्मों की बादशाही मिलती है। ड्रामा बाबा ने कहा अटल है, इसका नियम कौन सा है जो मनुष्य नहीं जानते, वो बाबा ने बताया। तो सुनते हैं बाबा की मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, इस पुरानी देह का भान भूलो, इससे ममत मिटाओ, तो तुम्हें फर्स्ट क्लास शरीर मिल जाएगा। ये शरीर तो खत्म हुआ ही पड़ा है। क्वेश्चन है, इस ड्रामा का अटल नियम कौन सा है जिसे मनुष्य नहीं जानते? आंसर है, जब ज्ञान है तो भक्ति नहीं, और जब भक्ति है तो ज्ञान नहीं। जब पावन दुनिया है कोई भी पतित नहीं, और जब पतित दुनिया है तो कोई भी पावन नहीं। यह है ड्रामा का अटल नियम, जिसको मनुष्य नहीं जानते। दूसरा भी क्वेश्चन है, सच्ची काशी कलवट खाना किसे कहेंगे? आंसर, अंत में किसी की भी याद ना आए, एक बाबा की ही याद रहे, यह है सच्ची काशी कलवट खाना। काशी कलवट खाना अर्थात पास विद ऑनर हो जाना, जिसमें जरा भी सजा ना खानी पड़े। गीत दर पर आए हैं कसम ले। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि बच्चों ने बाप को अपना बनाया है और बाप ने बच्चों को अपना बनाया है। क्योंकि दुख धाम से छुड़ाए शांति धाम और सुख धाम ले जाना। अभी तुम सुख धाम में जाने के लिए लायक बन रहे हो। पतित मनुष्य कोई पावन दुनिया में नहीं जा सकते, कायदा ही नहीं है। ये कायदा भी तुम बच्चे जानते हो। मनुष्य तो इस समय पतित विकारी हैं, जैसे तुम पतित थे। अब तुम सब आदतें मिटाए, पुरानी सब आदतें मिटाए। अब तुम सब आदतें मिटाए, सर्वगुण संपन्न देवी देवता बन रहे हो। गीत में कहा ना, हम जीते जी मरने अथवा आपका बनने आए हैं। ये हमने बाबा से कसम ली है, वायदा किया है। बाबा, हम पुरानी दुनिया से जीते जी मर आपके बन गए हैं, फिर कभी भी पुरानी दुनिया में नहीं जाएंगे। फिर आप जो हमको मत देंगे, आपकी ही मत पर चलेंगे, क्योंकि आपकी मत तो सर्वोत्तम है, और जो भी अनेक मतें हैं वह हैं आसुरी। इतना समय तो हमको भी पता नहीं था कि हम कोई आसुरी मत पर चल रहे हैं। ना दुनिया वाले समझते हैं कि हम ईश्वरीय मत पर चल रहे हैं, रावण मत पर। बाबा कहते हैं, बच्चे, आधा कल्प से तुम रावण मत पर चलते आए हो। वह है भक्ति मार्ग, रावण राज्य। कहते हैं राम राज्य ज्ञान कांड, रावण राज्य भक्ति कांड। तो ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। किससे वैराग्य? भक्ति से और पुरानी दुनिया से वैराग्य। ज्ञान दिन, भक्ति रात, रात के बाद दिन आता है। वैराग्य है भक्ति से और पुरानी दुनिया से। यह है बेहद का राइटियस वैराग्य। सन्यासियों का वैराग्य अलग है, वह सिर्फ घर बार का वैराग्य करते हैं। और यहाँ पर शिव बाबा सारी पुरानी दुनिया
5 विकारों पुराने संस्कारों सहित वैराग्य कराते हैं। इसलिए दोनों में फर्क है। वह भी ड्रामा में नोंद है। हद का वैराग्य अथवा प्रवृत्ति का संन्यास तो बाप समझाते हैं, तुम बेहद का संन्यास कैसे करो, तुम आत्मा हो। भक्ति में ना आत्मा का ज्ञान है और ना परमात्मा का ज्ञान रहता है। हम आत्मा क्या हैं, कहाँ से आए हैं, क्या पाठ बजाना है, कुछ भी नहीं जानते। सतयुग में सिर्फ आत्मा का ज्ञान है। वहाँ पर सिर्फ आत्म अभिमानी होते हैं, पर परमात्मा का ज्ञान नहीं होता। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। परमात्मा के ज्ञान की वहाँ दरकार ही नहीं है, इसलिए परमात्मा को याद नहीं करते। ये ड्रामा ऐसा बना हुआ है। बाप है नॉलेजफुल। सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज बाप के पास ही है। बाप ने तुमको आत्मा परमात्मा का ज्ञान दिया है। तुम कोई से भी पूछो आत्मा क्या है तो कहेंगे वह ज्योति स्वरूप है, परंतु वह चीज़ क्या है कुछ भी नहीं जानते। तुम अब जानते हो आत्मा बिल्कुल छोटी बिंदी स्टार है। बाबा भी स्टार मिसल हैं, परंतु उनकी महिमा बहुत है। अब बाप सन्मुख बैठ समझाते हैं कि तुम मुक्ति जीवन मुक्ति कैसे पा सकते हो। श्रीमत पर चलने से तुम ऊंच पद पा सकते हो। लोग दान पुण्य यज्ञ आदि करते हैं, समझते हैं भगवान रहम करके हमको यहाँ ले आएंगे। पता नहीं किसी न किसी रूप से मिल जाएगा। पूछो कब मिलेगा तो कहेंगे अभी बहुत समय पड़ा है, अंत में मिलेगा। मनुष्य बिल्कुल घोर अंधियारे में है, तुम अभी सूझरे में हो। तुम अब पतितों को पावन बनाने के निमित्त बने हो। गुप्त रूप में तुम्हें बहुत शांति से काम लेना है। ऐसा प्यार से समझाओ जो मनुष्य से देवता अथवा कोड़ी से हीरे मिसल चुटकी में बन जाए। अब बाप कहते हैं कल्प कल्प मुझे आकर तुम बच्चों की सेवा में उपस्थित होना है। यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है वह समझाना है। वहाँ देवताएं बहुत मौज में रहते हैं। बाबा का वर्षा मिला हुआ है, कोई चिंता व फिक्र की बात नहीं है। कहा जाता है गार्डन ऑफ अल्लाह। वहाँ हीरे जवाहरात के महल थे, बहुत धनवान थे। इस समय बाबा तुमको बहुत धनवान बना रही हैं। ज्ञान रत्नों से, ज्ञान धन से धनवान बनते हैं और ये धन वहाँ पर फिर बहुत काम आते हैं। तुमको शरीर भी फर्स्ट क्लास मिलेगा। अब बाबा कहते हैं कब शरीर फर्स्ट क्लास मिलेगा। बाबा कहते हैं देही अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। ये देही और देही के संबंध आदि जो भी हैं सब मैटीरियल हैं। तुम अपने को आत्मनिश्चय करो। 84 जन्मों का ज्ञान बुद्धि में है। अब नाटक पूरा होता है। अब चलो अपने घर। बुद्धि में यही रहे कि बस अब इस मैटीरियल को छोड़ा कि छोड़ा। तब तो बुद्धि योग बाप के साथ रहे और विकर्म विनाश हो। गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान रहना है, उपराम होकर के रहना है। वानप्रस्थी घर बार से किनारा कर साधुओं के पास जाकर के बैठ जाते हैं, परंतु ये ज्ञान नहीं है कि हमें मिलना क्या है। वास्तव में ममत्व तब मिटता है जब प्राप्ति सामने हो। कोई भी चीज़ पुरानी गलत तब छोड़ी जाती है, प्राप्ति सामने होती है तो सहज छूट जाता है। तो भक्ति मार्ग में प्राप्ति तो कुछ है नहीं है, इसलिए उनको वो खुशी नहीं होती भक्ति में जो ज्ञान में होती है, क्योंकि ज्ञान में जो परमात्मा प्राप्तियां कराता है वो सामने है। अंत समय बाल बच्चे याद ना आए इसलिए किनारा कर देते हैं।
यहाँ तुम जानते हो इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाने से हम विश्व के मालिक बन जाएंगे। यहाँ आमदनी बहुत भारी है। बाबा जो कुछ करते हैं अल्पकाल सुख के लिए, यहाँ पर जो भी कुछ करते हैं अल्पकाल सुख के लिए ही करते हैं। भक्ति करते हैं आधा कल्प सुख के लिए। मीरा को साक्षात्कार हुआ परंतु राज्य तो नहीं लिया। बाबा ने कहा भक्ति भी अल्पकाल की करते हैं, सुख भी अल्पकाल का मिलता है। मीरा को साक्षात्कार हुआ परंतु राज्य तो नहीं लिया। तुम जानते हो बाबा की मत पर चलने से भारी इनाम मिलता है। प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी स्थापन करने के लिए तुमको कितनी प्राइज मिलती है। तो बाप कहते हैं अब देह का भान उड़ाते रहो। हम आपको सतयुग में फर्स्ट क्लास देह और देह के संबंधी देंगे। वहाँ दुख का नाम निशान नहीं। इसलिए अब मेरी मत पर एक्यूरेट चलो। मम्मा बाबा चलते हैं इसलिए पहली बादशाही उन्हों को ही मिलती है। इस समय ज्ञान ज्ञानेश्वरी बनते हैं, सतयुग में राजेश्वरी बनते हैं। जब ईश्वर के ज्ञान से तुम राजाओं का राजा बन जाते हो फिर वहाँ ये ज्ञान नहीं रहता। यह ज्ञान तुमको अभी है। देह का भान अब तोड़ना है। मेरी स्त्री, मेरा बच्चा, ये सब भूलना है। ये सब मरे पड़े हैं। हमारा शरीर भी मरा पड़ा है। हमको तो बाप के पास जाना है। इस समय आत्मा का भी ज्ञान किसी को नहीं है। आत्मा का ज्ञान सतयुग में रहता है, सो भी अंत के समय जब शरीर बूढ़ा होता है तब आत्मा कहती है अब मेरा शरीर बूढ़ा हुआ, अब मुझे नया लेना है। पहले तुमको मुक्ति धाम जाना है। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे कि घर जाना है, नहीं, घर लौटने का समय यह है। यहाँ सन्मुख कितना ठोक ठोक कर तुम्हारी बुद्धि में बिठाते हैं। भगवान स्वयं परमात्मा हम बच्चों की बुद्धि में ये ज्ञान ठोक ठोक करके बिठाते हैं। सन्मुख सुनने और मुरली पढ़ने में रात दिन का फर्क है। आत्मा को अब पहचान मिली है, उसको ज्ञान के चक्षु कहा जाता है। कितनी विशाल बुद्धि चाहिए। छोटी स्टार मिसल आत्मा में कितना पार्ट भरा हुए हैं। अब बाबा के पिछाड़ी हम भी जाएंगे। शिव बाबा जाएंगे परम धाम तो हम भी जाएंगे। बाबा के पिछाड़ी हम भी जाएंगे। शरीर तो सबके ख़त्म होने हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को फिर रिपीट होना है। घर बार को छोड़ना नहीं है। रहना घर बार में है, संभालना भी है, लेकिन सिर्फ ममत मिटाना है और पवित्र बनना है। किसको भी दुख नहीं दो। पहले ज्ञान का मंथन करो, फिर सबको प्रेम से समझाओ। शिव बाबा तो विचार सागर मंथन नहीं करते क्योंकि वो तो ऑलरेडी ज्ञान के सागर हैं, वो मंथन नहीं करते। लेकिन हम बच्चों को ज्ञान का मंथन करना होगा। पहले ज्ञान का मंथन तुम्हें ही करना है। शिव बाबा तो विचार सागर मंथन नहीं करते, यह करते हैं बच्चों के लिए। ब्रह्मा बाबा भी करते हैं। फिर भी ऐसे समझो कि शिव बाबा समझाते हैं। इनको यह नहीं रहता कि मैं सुनाता हूँ, शिव बाबा सुनाते हैं। इसे निरअहंकारीपना कहा जाता है। याद एक शिव बाबा को करना है। बाप जो विचार सागर मंथन करते हैं वह सुनाते हैं। अभी बच्चे भी फॉलो करें। जितना हो सके अपने साथ बातें करते रहो। रात्रि को जागकर के भी ख्याल करना चाहिए। सोए हुए नहीं, उठकर बैठना चाहिए। हम आत्मा कितनी छोटी बिंदी हैं। बाबा ने कितना ज्ञान समझाया है। कमाल है सुख देने वाले बाबा की। सारा दिन बाबा की कमाल करते रहो। कितना बाबा हम बच्चों को सुख देता है। बाप कहते हैं नींद को जीतने वाले बच्चे और सभी देही सहित देह के सभी संबंधियों आदि को भूलना है। ये सब कुछ खत्म होना है। हमको बाबा से ही वर्षा लेना है
और सबसे ममत्व मिटाकर ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र रहना है। शरीर छूटे, कोई भी तरफ आसक्ति ना रहे। अब सच्चा सच्चा काशी कलवट भी खाना है। खुद काशीनाथ शिव बाबा कहते हैं, हम तुम सबको लेने आए हैं। काशी कलवट अब खाना ही पड़ेगा। नेचुरल कैलेमिटीज भी अभी आने वाली हैं, उस समय तुमको भी याद में रहना है। वह भी याद में रहे। कुएं में कूदते हैं ना, काशी कलवट खाते हैं तो, परंतु कुएं में कूदने से कुछ होता नहीं है। यहाँ तो तुमको ऐसा बनना है जो सजा ना खानी पड़े, नहीं तो इतना पद पा नहीं सकेंगे। बाबा की याद से ही विकर्म विनाश होते हैं। साथ साथ ये ज्ञान है कि हम फिर 84 का चक्र लगाएंगे। इस नॉलेज को धारण करने से चक्रवर्ती राजा बनेंगे। तो कोई भी विकर्म नहीं करना है। कुछ भी पूछना हो तो बाबा से राय पूछ सकते हो। सर्जन तो मैं एक ही हूँ ना, चाहे सन्मुख पूछो चाहे चिट्ठी लिख करके पूछो। बाबा रास्ता बताएंगे। बाबा कितना छोटा स्टार है और महिमा कितनी भारी है। कर्तव्य किया है तभी तो महिमा गाते हैं। ईश्वर ही सबके सद्गति दाता हैं। इनको भी ज्ञान देने वाला वह परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर है। तो बाप कहते हैं, बच्चे एक बाबा को याद करो और अति मीठा भी बनना है। शिव बाबा कितना मीठा है, प्यार से सबको समझाते रहते हैं। बाबा प्यार का सागर हैं तो ज़रूर प्यार ही करेंगे। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे किसी को भी मनसा वाचा कर्मणा दुख नहीं दो। भल तुमसे किसकी दुश्मनी हो तो भी तुम्हारी बुद्धि में दुख देने का ख्याल ना आए। सबको सुख की बात ही बतानी है। अंदर किसी के लिए बुखार नहीं रखना है। व्यर्थ चिंतन चलता है, कमी कमजोरी चलती हैं, व्यवहार चेंज करते हैं, तो बाबा ने कहा ये बुखार अंदर ना हो। देखो वो शंकराचार्य आदि को कितने बड़े बड़े चांदी के सिंहासन पर बिठाते हैं। यहाँ शिव बाबा जो तुमको कोड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं, उनका तो हीरो का सिंहासन होना चाहिए। परंतु शिव बाबा कहते हैं, मैं पतित शरीर और पतित दुनिया में आता हूँ। देखो बाबा ने कुर्सी कैसी ली है। अपनी रहने के लिए भी कुछ मांगते नहीं। जहाँ भी रहा लो, यानी बाबा को कहीं भी रख दो, बाबा के तन में आते हैं। गाते भी हैं, गोदरी में करतार देखा। ब्रह्मा बाबा का पुराना शरीर है, उसके शरीर में ही शिव बाबा आया, इसलिए बाबा ने उसको नाम दिया आज गोदरी, और उसमें भी करतार देखा आदि आदि। भगवान आकर पुरानी गोदरी में बैठे हैं। अब बाप गोल्डन एज, नई दुनिया का, विश्व का मालिक बनाने आया है। कहते हैं, मुझे इस पति दुनिया में 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते। विश्व का मालिक भी तुम ही बनते हो। मेरा ड्रामा में पार्टी यह है, भक्ति मार्ग में मुझे सुख देना है। सुखदाता है, तो चाहे ज्ञान मार्ग है चाहे भक्ति मार्ग है, सब जगह बाबा सुख ही देता है। माया बहुत दुखी बनाती हैं। बाप दुख से लिबरेट कर शांति धाम सुख धाम में ले जाते हैं। इस खेल को ही कोई नहीं जानते। इस समय एक है भक्ति का पंप, दूसरा है माया का पंप, और साइंस से देखो क्या क्या बना दिया है। मनुष्य समझते हैं हम स्वर्ग में बैठे हैं। बाप कहते हैं ये साइंस का पंप है। माया का पंप, भक्ति का पंप, और कौन सा पंप? साइंस का पंप। ये सब गई की गई। ये इतने सब बड़े बड़े मकान आदि सब गिरेंगे, फिर ये साइंस सतयुग में तुमको सुख के काम आएगी। इस साइंस से ही विनाश होगा, फिर इसी से ही बहुत सुख भोगेंगे। तो यह खेल है। तुम बच्चों को बहुत बहुत मीठा बनना है। मम्मा बाबा कभी किसी को दुख नहीं देते हैं, समझाते रहते हैं। बच्चे कभी आपस में लड़ो झगड़ो नहीं। कहाँ भी माता पिता की
इज्जत नहीं गंवाना। इस मटेरियल जिस्मानी देह से ममत मिटाओ। एक शिव बाबा को याद करो, सब कुछ खत्म होने की चीज़ है। आप सबको वापस जाना है, बाबा को सर्विस में मदद करनी है। सच्चे सच्चे सेल्वेशन आर्मी तुम हो, खुदाई खिदमतगार। विश्व का बेड़ा जो डूबा हुआ है उसको तुम पार करते हो। तुम जानते हो यह चक्र कैसे फिरता है। तो सवेरे 3-4 बजे उठकर बैठ चिंतन करो तो बहुत खुशी रहेगी और पक्के हो जाएंगे। रिवाइज नहीं करेंगे तो माया भुला देगी। मंथन करो, आज बाबा ने क्या समझाया। एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करना चाहिए। यहाँ भी एकांत अच्छी है। माउंट आबू मधुबन में जब जाते हैं तो वहाँ भी बहुत अच्छी एकांत है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग। ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख नहीं देना है, किसी की बात दिल में नहीं रखनी है, बाप समान प्यार का सागर बनना है। सेकंड पॉइंट है, एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करना है। मंथन कर फिर प्रेम से समझाना है। बाबा की सर्विस में मददगार बनना है। वरदान है, अपने चेहरे और चलन से रूहानी रॉयल्टी का अनुभव कराने वाले संपूर्ण पवित्र भाव। रूहानी रॉयल्टी का फाउंडेशन संपूर्ण पवित्रता है। संपूर्ण प्योरिटी ही रॉयल्टी है। इस रूहानी रॉयल्टी की झलक पवित्र आत्मा के स्वरूप से दिखाई देगी। ये चमक कभी छिप नहीं सकती। कोई कितना भी स्वयं को गुप्त रखे, लेकिन उनके बोल, उनका संबंध, संपर्क, रूहानी व्यवहार का प्रभाव उनको प्रत्यक्ष करेगा। तो हर एक नॉलेज के दर्पण में देखो, मेरे चेहरे पर चलन में वो रॉयल्टी दिखाई देती है। वह साधारण चेहरा साधारण चलन है। स्लोगन, सदा परमात्म पालना के अंदर रहना ही भाग्यवान बनना है। परमात्म पालना के अंदर रहना ही भाग्यवान बनना है। अमृत बेले की पॉइंट है, स्वयं के भाग्य को देखो और दूसरों को खुशी बांटो। अभी जबकि सारी दुनिया कोई ना कोई फिक्र में है, सवेरे से उठकर ही अपना परिवार का, कार्य व्यवहार का, मित्र संबंधियों का कोई ना कोई फिक्र होगा। लेकिन आप सभी अमृत बेले से बेफिक्र बादशाह बन दिन प्रारंभ करो और बेफिक्र बादशाह बन हर कार्य करो। अच्छा, ओम शांति।